रानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। दिल्ली में 2 साल बाद केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का होगा रजिस्ट्रेशन। 3 व्हीलर्स के लिए नियम अगले साल से ही होंगे लागू। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि पेट्रोल से चलने वाली बाइक और स्कूटर्स के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेंगे। दिल्ली सरकार का यह प्रस्ताव प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने का प्रयास माना जा रहा है। इसके तहत दिल्ली सरकार ऑटो रिक्शा के लिए यह नियम और जल्दी लागू करने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी 2027 के बाद केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरी ओर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए पहले साल 30,000 रुपए तक छूट देगी। इसके बाद दूसरे साल यह घटकर 20,000 रुपए और तीसरे साल 10,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसके साथ ही 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी माफ कर दी जाएगी। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के पड़ोसी बने नीतीश कुमार। 3 एकड़ में फैला है नया बंगला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार को दिल्ली में सुनहरी बाग रोड पर टाइप ए श्रेणी का 9 नंबर बंगला मिला है। नीतीश कुमार के पड़ोस में ही 8 नंबर बंगले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रह रहे हैं। इस श्रेणी के बंगले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहते हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली स्थित ये आवास करीब 3 एकड़ में फैला है और इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। इस बंगले में 5 बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और स्टडी रूम के साथ 6 स्टाफ क्वार्टर भी हैं। वहीं पटना में नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहेंगे। यह आवास 10 सर्कुलर रोड के करीब है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार रहता है। दूसरी ओर नीतीश कुमार को अब केंद्र सरकार की ओर से देश भर में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। सेंट्रल दिल्ली से 10 मिनट में पहुंचेंगे नोएडा और गुरुग्राम। इंडिगो ने एयर टैक्सी को लेकर लगाया बड़ा दांव। सेंट्रल दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, जेवर और गुरुग्राम का सफर घंटों की बजाय महज कुछ मिनटों में पूरा होने वाला है। इस दौरान ना ट्रैफिक जाम का झंझट रहेगा और ना ही किसी गाड़ी का इंतजार और ना मेट्रो या रैपिड रेल की टेंशन होगी, बल्कि एयर टैक्सी इस सफर को आसान बनाएगी। देश में शुरू होने वाली ये एयर टैक्सी सेवा दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से 100 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगी और इससे कुछ शहरों में मिनटों में पहुंचा जा सकेगा। यह एयर टैक्सी सेवा भारतीय स्टार्टअप कंपनी सरला एविएशन शुरू करने वाली है। इसके लिए देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने 10 करोड़ का दांव लगाया है। इसे देश में बड़े लेवल पर एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत बनाएगा 450 किलोमीटर रेंज वाला सुपर रडार। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर रहेगी नजर। रक्षा मंत्रालय ने देश की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देशी कंपनियों से लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार बनाने को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य पुराने सिस्टम को बदलना और सेना की निगरानी क्षमता बढ़ाना है। ये नए रडार वाहनों पर लगाए जाएंगे, जिससे इन्हें जरूरत के हिसाब से बहुत कम समय में कहीं भी तैनात किया जा सकेगा। इन रडार की सबसे बड़ी विशेषता 4 डायमेंशनल AESA तकनीक और देसी गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर होंगे, जिन्हें DRDO ने विकसित किया है। इस तकनीक से रडार 450 किलोमीटर तक लक्ष्य को पहचान सकेंगे और 40 किलोमीटर ऊंचाई तक नजर रख सकेंगे। इस रडार से बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और स्टेल्थ फाइटर जेट्स व ड्रोन तक को ट्रैक किया जा सकेगा। इस नई प्रणाली में खास एक्सबैट रडार भी होगा, जो छोटे ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और ड्रोन स्वार्म जैसी चुनौतियों को पहचानने में सक्षम होगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास जारी। संयुक्त अभियानों पर विशेष फोकस। पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज संकट के बीच भारतीय सेना की एक टुकड़ी इन दिनों मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में अभ्यास कर रही है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना का ये डस्टलिक सैन्य अभ्यास नामांकन में किया जा रहा है। भारत के इस कदम से न केवल भारत उज्बेकिस्तान के संबंध और मजबूत होंगे, बल्कि मध्य एशिया में भारत को सामरिक बढ़त भी हासिल होगी। भारतीय सेना के अनुसार बीते 12 अप्रैल से शुरू हुआ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, क्षमता और आपसी सहयोग को और मजबूत करना है। इस सैन्य अभ्यास में मुख्य रूप से संयुक्त विशेष अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य अवैध सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करना है। भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय जनसंपर्क के अनुसार
डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है और रक्षा सहयोग को नई दिशा देता है। तेल की दुनिया में फिर बादशाहत की ओर अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार बनेगा नेट एक्सपोर्टर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका कच्चे तेल का नेट एक्सपोर्टर बनने के करीब पहुंच गया है। ईरान युद्ध और हॉर्मुज संकट के चलते एशियाई और यूरोपीय खरीदारों की मांग को पूरा करने के लिए अमेरिकी शिपमेंट रिकॉर्ड लेवल के करीब पहुंच गया है। एशिया और यूरोप के रिफाइनर दुनिया में जहां से भी संभव हो रहा है वहां से तेल खरीद रहे हैं और ऐसे में अमेरिका से तेल की मांग में भारी उछाल आया है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल का निर्यात बढ़कर 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है, जो बीते 7 महीनों में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि वार्षिक आधार पर अमेरिका इससे पहले 1943 में कच्चे तेल का इतना बड़ा निर्यातक था। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने भूत बंगला के लिए वसूली तब्बू से 20 गुना ज्यादा फीस। परेश रावल को मिले 2 करोड़ रुपए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला इन दिनों अपनी स्टार कास्ट की फीस को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा लीड एक्टर्स की फीस अदा करने में खर्च हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय कुमार ने अपनी फीस में कटौती करने के बावजूद 50 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जबकि तब्बू को इस फिल्म के लिए 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे पहले अक्षय कुमार ने फिल्म जॉली LLB 3 के लिए 70 करोड़ रुपए लिए थे, जबकि तब्बू ने औरों में कहा दम था के लिए 3 करोड़ रुपए फीस ली थी। इसके अलावा फिल्म भूत बंगला के लिए दिग्गज एक्टर परेश रावल को 2 करोड़ रुपए और राजपाल यादव को 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। फिल्म भूत बंगला को लेकर अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने 16 साल बाद साथ में बड़े पर्दे पर वापसी की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।